4 जनवरी 2024 की रात बेल्जियम के प्लेट रिजर्वोयर में दो एक्सपीरियंस डाइवर्स क्रिस्टोफर गेड और फ्रेडरिक पोचे एक रूटीन नाइट डाइव के लिए तैयार हो रहे थे। यह रिजर्वायर बेल्जियम के सबसे पॉपुलर डाइविंग लोकेशंस में से एक है, लेकिन इसके अंदर एक 790 मीटर लंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम मौजूद है। यह डैम 5 आर्टिफिशियल लेक का हिस्सा है जो पूरे वॉलोनिया एरिया में फैली हुई है। इस विशाल रिजर्वायर का एरिया लगभग 867 एकड़ में है, जहां वाटर स्कीइंग, सेलिंग, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग जैसी कई रोमांचक एक्टिविटीज होती हैं। यहां एक डाइव सेंटर और कई डाइविंग स्कूल मौजूद हैं, लेकिन क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक वहां किसी टूरिस्ट डाइव के लिए नहीं आए थे। वे एक्सपर्ट डाइवर्स थे जिनकी प्लानिंग थी रिजर्वायर के सामान्य डाइविंग जोन से बाहर जाने की। रिजर्वायर में लोकल डाइविंग सेंटर ने सुरक्षा के लिए 2 जोन बनाए थे, जोन ए और जोन बी, जहां डाइविंग रेडियस सिर्फ 150 मीटर तक सीमित था। इन जोन से बाहर डाइव करना सख्त मना था, क्योंकि पास का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम 24/7 बिजली उत्पादन के लिए चालू रहता था। डैम के 4 टर्बाइन्स थे, जिनका अधिकतम फ्लो रेट 400 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड था। क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक ने इस सब के बावजूद रात 5 बजे अपनी नाइट डाइव शुरू करते हैं। उन्होंने क्लोज्ड सर्किट डाइविंग गियर और रीब्रीदर्स का इस्तेमाल किया। आमतौर पर ओपन सर्किट डाइविंग गियर का उपयोग किया जाता है, जो एयर टैंक से ऑक्सीजन देता है और एक्सहेल गैस को पानी में छोड़ता है, लेकिन क्लोज्ड सर्किट गियर में यह गैस CO2 स्क्रबर के जरिए रिसाइकल होती है, जो गैस एफिशिएंसी को बढ़ाकर डाइविंग का समय बढ़ा देती है। उन्होंने साथ में डाइविंग प्रोपल्शन व्हीकल्स यानी अंडर वाटर स्कूटर्स का भी इस्तेमाल किया। इससे साफ था कि उनका इरादा न केवल 20 मीटर की सेफ्टी लिमिट को पार करने का था, बल्कि डैम के पास एक्सप्लोरेशन करने का भी था। यह निर्णय न केवल इलीगल था, बल्कि बेहद खतरनाक भी। डैम के पास जाने वाले हर एक्सपीरियंस डाइवर को डेल्टा पी यानी डिफरेंशियल प्रेशर के खतरे का अंदाजा होता है। ये वो सक्शन फोर्स है जो बड़ी मात्रा में पानी को छोटे छिद्रों से गुजरने पर पैदा होता है। पानी का यह दबाव इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी तैराक या अंडरवाटर स्कूटर इससे बच नहीं सकता। जैसे ही क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक रिजर्वोयर की गहराई में उतरने लगे, ऊपर से आती आवाजें परिवारों के सामान समेटने और गोताखोरों के घर लौटने की धीरे धीरे गायब होने लगी। 20 मीटर की गहराई पर पहुंचकर सतह से कोई भी आवाज सुनाई देना बंद हो गई और चारों तरफ डार्कनेस गहराने लगी। इस मोड़ पर ज्यादातर गोताखोर वापस लौटने का फैसला करते, लेकिन क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक ने हार मानने की बजाय आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वे 30 मीटर, फिर 35 मीटर और आखिरकार 40 मीटर तक पहुंच गए। यहां से वे प्लेट डैम के इनटेक टनल को देख सकते थे, लेकिन यहां तक पहुंचने का मतलब था कि वे अब उस दबाव में थे जो सतह के दबाव का 5 गुना था। उस समय डैम को बंद रखा गया था, इसलिए पानी में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन तभी अचानक एक हल्की हम की आवाज गूंजने लगी। यह संकेत था कि डैम को फिर से चालू कर दिया गया है। दोनों डाइवर्स के पास कोई चेतावनी नहीं थी, जब 3 में से 4 रिवर्सिबल पंप टर्बाइन्स अचानक चालू हो गए। इनका कंबाइंड फ्लो रेट 106 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड था। एक अनएक्सपेक्टेड फोर्स ने दोनों को तुरंत डैम की तरफ खींच लिया। उनके पास न तो रिस्पॉन्ड करने का समय था और न ही इस ताकतवर करंट का विरोध करने का। दोनों 4.5 मीटर चौड़े टनल के जरिए तेजी से फ्लो करते हुए टर्बाइन्स के विशाल घूमते हुए प्लेट्स की तरफ चले गए। चंद सेकंड में वे 50 मीटर की गहराई से 70 मीटर तक पहुंच गए। जब फ्रेडरिक के बेटे ने अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की और असफल रहा, तो उसने फ्राइडे मॉर्निंग प्लेट रिजर्वोयर पर जाकर देखा। वहां उसे फादर की कार डैम के पास पार्क मिली और उसे डाउट हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने तुरंत अधिकारियों को इन्फॉर्म किया। बेल्जियन सिविल प्रोटेक्शन टीम, डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन यूनिट, 10 प्रोफेशनल डाइवर्स और सोनार इक्विपमेंट के साथ खोज अभियान शुरू हुआ। पहले सर्च ऑपरेशन में टीम को डाइवर्स के इक्विपमेंट मिले जो काफी डैमेज्ड सिचुएशन में थे। इसमें उनके क्लोज्ड सर्किट रीब्रीदिंग सिस्टम्स, अंडर वाटर स्कूटर्स और डाइविंग वेस्ट्स शामिल थे। डाइव सेंटर के मैनेजर बेन टॉम मिशेल ने बताया कि उस दिन टर्बाइन्स चालू थीं, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि क्या हो सकता है। लेकिन फ्रेडरिक का बेटा अब भी पॉजिटिव था, क्योंकि दोनों गोताखोर बेहतरीन तैराक थे। हालांकि
सच्चाई ये थी कि टर्बाइन्स का सक्शन इतना ताकतवर था कि कोई भी इंसान, यहाँ तक कि एक ओलंपिक स्विमर, उसे मात नहीं दे सकता था। 46 घंटे बाद सर्च टीम ने थर्मल कैमरे से लैस हेलीकॉप्टर तैनात किए। 12:30 पर लेक के डाउनस्ट्रीम में शरीर के कुछ हिस्से पाए गए। दूसरे सर्च ऑपरेशन में 1 किलोमीटर दूर किनारे पर कुछ और अवशेष मिले। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने पुष्टि की कि ये अवशेष क्रिस्टोफर गेड और फ्रेडरिक पोचे के ही थे। इस हादसे ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या दोनों जानबूझकर डैम के इतने करीब गए या यह एक ऐसी गलती थी जिसे टाला जा सकता था। तो दोस्तों, प्लेट डैम डिजास्टर सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी लर्निंग है जो हमें यह सिखाती है कि नेचर और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स की पावर को अंडर एस्टिमेट करना कितना खतरनाक हो सकता है। क्रिस्टोफर और फ्रेडरिक का यह आखिरी डाइव एक रिमाइंडर है कि थ्रिल और क्यूरियोसिटी के साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करना कितना ज़रूरी है। अगर आपको यह स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसी ही अनसुनी स्टोरीज और डिजास्टर से जुड़ी रियल इंसिडेंट पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अपने थॉट्स और सजेशंस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहें और एक्सप्लोर करते रहें।